डिफरेंट कंपनीज अपनी पावर सप्लाईज के सर्किट डिफरेंट अंदाज से तैयार करती हैं, लेकिन थोड़े थोड़े फ़र्क के साथ सारी ही सप्लाईज तकरीबन एक ही प्रिंसिपल पे काम करती हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी भी कंपनी की किसी भी मॉडल की पावर सप्लाई को रिपेयर करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये पावर सप्लाई के ऊपर फाइनल सॉल्यूशन है। आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरी तवज्जो के साथ इस वीडियो को देखिएगा। इस पावर सप्लाई पे आप देखिए, इसके वोल्टेज बताने वाला मीटर कुछ पॉइंट शो कर रहा है। ये बिल्कुल वॉल्यूम को मैंने बंद कर दिया है, लेकिन वोल्टेज थोड़े से अभी भी बता रही है। जैसे जैसे हम वॉल्यूम को खोलते जाएंगे, यहाँ पे आप देखिए ये वोल्टेज दिखा रही है, लेकिन डिजिटल डिस्प्ले में 0 ही शो हो रही हैं। ये फॉल्ट कभी कभी ट्रांजिस्टर का भी हो जाता है, लेकिन इस पावर सप्लाई का केस थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है। और अगर इसके अलावा भी कोई आपकी पावर सप्लाई में फॉल्ट हो जो आपसे रिपेयर नहीं हो रही हो, उसके ऊपर भी यही तरीका अप्लाई किया जा सकता है, जो आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वॉल्यूम को इस वक्त मैंने फुल बंद किया हुआ है, लेकिन 2.3 वोल्टेज दिखा रहा है। हम थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम को खोलते जाएंगे तो ये वोल्टेज यहाँ पे आप देखिए वोल्टेज दिखा रहा है 28 वोल्ट तक जा रही है। वैसे ये पावर सप्लाई 15 वोल्ट की होती है। मज़ीद काम करने से पहले इसका प्रिंसिपल आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, ताकि आगे आने वाले स्टेप्स में आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। ये माइक्रो कंट्रोलर है और इसका काम है डिजिट शो करना और यहाँ पे सिग्नल शो करना। इसके अलावा अगर कोई मोबाइल शॉर्ट लगा दिया जाए या ओवरलोड हो जाए तो ओवरलोड की प्रोटेक्शन का काम करेगा। उसके अलावा यहाँ पे बज़र जो चलती है वो भी इसी आईसी के हिसाब से चलती है। ये आईसी बज़र के ऊपर सिग्नल भेजता है। और इसके अलावा इसमें मज़ीद एक आईसी लगा हुआ है LM723, तकरीबन सभी में यही लगा हुआ होता है। ये आईसी आपका रेगुलेटर आईसी है। आगे चलने से पहले इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि ये किस तरह से काम करती है, ताकि हमें आगे आने वाले स्टेप्स को समझने में कोई मुश्किल पेश ना आए। ये माइक्रो कंट्रोलर का काम होता है यहाँ पे डिजिट शो करवाना और ये सिग्नल का एरिया का कंट्रोल करना। और इसके अलावा ये बज़र का जो एरिया होता है, जब हम कोई शॉर्ट चीज़ लगा देते हैं या ज़्यादा एम्पेयर की कोई चीज़ लगा देते हैं, तो यहाँ पे बज़र को ये माइक्रो कंट्रोलर ही कंट्रोल करता है और हमारी पावर सप्लाई को एम्पेयर के एरिया में ट्रांसफ़र करता है। इसके अलावा जब कोई शॉर्ट चीज़ लगा दें तो पावर सप्लाई को बंद कर देता है। उसके अलावा LM723 तकरीबन सभी पावर सप्लाईज़ में यही आईसी लगा होता है। इसका काम वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है, यानी कम या ज़्यादा करना LM723 का काम होता है। ज़्यादातर पावर सप्लाईज़ में यही आईसी लगा हुआ होता है। इसके अलावा हम इसे मज़ीद थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके माइक्रो कंट्रोलर को 5 वोल्ट चाहिए, लेकिन हमारे ट्रांसफार्मर से आउटपुट में यहाँ पे 10 वोल्टेज आएंगे। किसी किसी पावर सप्लाई में 9 होते हैं, किसी में 8 भी होते हैं। इसकी पहचान ये होती है कि हमने 10 वोल्ट कहाँ पे लगाने हैं। इस एरिया में 7805 लगा हुआ होता है। किसी किसी आईसी के ऊपर 78L5 भी लिखा हुआ होता है। दोनों का काम एक ही होता है, यानी दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। डिफरेंट कंपनीज अपने हिसाब से इनको डिफरेंट नेम्स के साथ मेंशन कर देती हैं। यहाँ से ये लाइन देखिए, ये 10 वोल्ट की डायरेक्टली 7805 के ऊपर आई है। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये वाला एरिया है, ये हाई वोल्टेज का होता है, यानी इसमें हाई वोल्टेज 28 वोल्ट के होते हैं, जैसा ये स्टार्ट में मैंने आपको दिखाया था। और इस एरिया में ये बड़े साइज़ का कैपेसिटर लगा हुआ होता है, बाकी सब कैपेसिटर से बड़ा लगा हुआ होता है। और इसी एरिया में ब्रिज भी लगा हुआ होता है। इसकी पहचान करना, ये इस ब्रिज से आप पहचान कर सकते हैं
और एक बड़ा कैपेसिटर है। इससे भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़्यादा वोल्टेज इस एरिया में लगेंगे, यानी आपके ट्रांसफार्मर से आने वाले ज़्यादा वोल्टेज की बात कर रहा हूँ। इस पावर सप्लाई के सर्किट को मैंने हर तरह से जब टेस्ट किया तो लास्ट में रिज़ल्ट यही निकला है कि ये रिपेयर होने के काबिल नहीं थी। तो उसका मैंने सॉल्यूशन जो आज निकाला है ये देख लीजिए। हमें डीसी टू डीसी स्टेप डाउन कन्वर्टर लेना है, कम से कम 2 एम्पेयर का होना चाहिए। मेरे पास LM2596 है, आप कोई और भी लगा सकते हैं। 2 एम्पेयर मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी आपके पास हो आप ज़्यादा एम्पेयर का भी लगा सकते हैं, चाहे आप 50 एम्पेयर का लगा दें। सबसे पहले हमें ये वाला वेरिएबल उतार देना है, ये लाजमी स्टेप है। ये वेरिएबल इसको नोट कर लेना है 103, यानी ये 10 किलो का है। इसके बाद हमें ये करना है कि 28 वोल्ट का ये वाला जो एरिया है इसको हम पावर सप्लाई के दूसरे एरिया से काट देंगे। ये जिस साइड पे बड़ा कैपेसिटर और ये ब्रिज लगी हुई थी, इस एरिया को अलग कर लेंगे, और यानी इस बोर्ड को नहीं काटेंगे, यहाँ से कनेक्शन हटा देंगे। यहाँ पे आने वाले 28 AC वोल्टेज को DC में कन्वर्ट करना होता है। हम अलग से DC कन्वर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जबकि इस बोर्ड में ही ये सहूलत मौजूद है तो हमें अलग से कोई सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इसके 2 तरीके हैं, या तो यहाँ पे हम कट लगा देंगे और इसका माइनस वाला एरिया है इसको अलग करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे हम ब्लेड के साथ कट लगा सकते हैं, या उसके अलावा हम दूसरा तरीका ये लगाएंगे कि इस एरिया में यहाँ पे ये एक छोटे साइज़ का ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इस ट्रांजिस्टर को अगर हम निकाल देंगे तब भी ये हमारा ये वाला एरिया सेपरेट हो जाएगा, यानी अलग हो जाएगा। और ये इसी एरिया में बड़े बड़े ट्रांसफार्मर का जैक लगा हुआ है, जो 3055 आपकी पावर सप्लाई की बैक साइड पे लगा हुआ होता है। किसी किसी पावर सप्लाई में 1047 भी लगा होता है, और किसी किसी में D313 भी लगा हुआ होता है। ये सभी एक दूसरे के मुतबादिल लग सकते हैं। इस एरिया को हम काट देंगे, और इसमें हमने ये देखना है, ये आपका बड़े वाला ट्रांजिस्टर है 2N3055। इसके पिन आउट्स को हमें समझना होगा। हर ट्रांजिस्टर के 3 ही पिन आउट होते हैं, ECB, एमीटर, कलेक्टर और बेस। हमें जो ट्रांजिस्टर वो अपना लगाना है, बक कन्वर्टर लगाना है, वो इसके एमीटर पे लगाना है। इसको जब हम यूँ रखेंगे तो इसकी ये जो दरमियान वाली जो पिनें हैं ये ऐन दरमियान में नहीं है, बल्कि इस साइड पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा फासला है और इस साइड पे थोड़ा सा कम होता है। तो हमें इसको इस अंदाज से रख लेना है। आपके राइट हैंड साइड पे जो होगी ये एमीटर पिन होगी, और लेफ़्ट हैंड साइड पे बेस होगी, और इसकी बॉडी कलेक्टर होती है। हमें इसकी सिर्फ़ और सिर्फ एमीटर वाली पिन की पहचान करनी है। इसी तरह से अगर आपकी पावर सप्लाई में D1047 लगा हुआ होगा तो इस पे आप देख लीजिए, आपके राइट हैंड साइड वाला ये एमीटर होगा। तो अब आगे चलते हैं कि इसको किस अंदाज से लगाना है। उसके साथ ही हमें इसके अंदर से बड़े वाले एक तो हमें ये छोटा ट्रांजिस्टर निकाल लेना है, जो एन आपके 3055 के बिल्कुल बैक साइड पे लगा हुआ है, और दूसरी ये रेजिस्टेंस है बड़े से साइज़ की। आपकी पावर सप्लाई में किसी और शक्ल में भी ये हो सकती है। तीसरे नंबर पे हम इसका LM723 IC निकाल देंगे। ये 3 चीज़ें हमें निकालना होंगी। ये सारे कंपोनेंट्स निकालने के बाद अपने मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखना है, और ये 28 वोल्ट वाला जो एरिया है
इसमें कैपेसिटर के प्लस वाली साइड पे मल्टीमीटर को रखेंगे और हमें ये देखना है कि यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। यह 28 वोल्ट का एरिया दूसरे एरिया से मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो जाना चाहिए। ये हो चुका है। अब आगे चल के इसके कनेक्शन करेंगे। आपकी पावर सप्लाई के बोर्ड में 28 वोल्ट के एरिया में ये बड़े साइज़ का 35 वोल्ट का कैपेसिटर जो लगा हुआ है, यहाँ पे हमें 2 जंपर लगाने होंगे, एक प्लस के ऊपर और एक माइनस के ऊपर। प्लस माइनस के ऊपर लगाने के लिए कलर वाइज 2 जंपर ले लें तो वो बेस्ट होंगे। रेड और ब्लैक ले लें ताकि आपको पहचान रहे कि आपने प्लस पे कौन सा लगाया था और माइनस पे कौन से वाला लगाया था। इन दोनों तारों को अपने स्टेप डाउन की इनपुट वाले कनेक्शंस के ऊपर लगा देंगे। इसी तरह से 2 तारें आउटपुट के एरिया में प्लस और माइनस पे ब्लैक और रेड ये 2 लगा देंगे। किसी और कलर की भी लगा देंगे तो वो चलेगा, लेकिन अगर ये लगाएंगे तो हमें पहचान रहेगी। स्टेप डाउन मॉड्यूल की आउटपुट पे से जो तारें हमने निकाली हैं उनमें से प्लस की आउटपुट की तार यहाँ पे लगानी है जहाँ पे जहाँ पे 3055 लगा हुआ था, इसके एमीटर वाले पॉइंट पे लगानी है। आपके बोर्ड के ऊपर ई लिखा हुआ है, ECB, ई के ऊपर हमने लगा देना है। अगर आपके बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ तो ये ट्रांजिस्टर उतारने से पहले आपने नोट कर लेना है। एमीटर कलेक्टर और बेस की पहचान मैंने आपको पहले ही बता दी हुई है। स्टेप डाउन मॉड्यूल की निकलने वाली यानी आउटपुट की जो ब्लैक वायर हमने लगाई थी माइनस के लिए, उसको पूरी पावर सप्लाई के बोर्ड में किसी भी जगह पे माइनस पे लगा देंगे, लेकिन सबसे बेस्ट ये होता है कि उसके आउटपुट वाले कनेक्शंस के ऊपर लगाया जाए, वरना वैसे किसी भी कैपेसिटर की माइनस के ऊपर आप इसे लगा सकते हैं। अब हमें 10 किलो का एक वेरिएबल वॉल्यूम कंट्रोल चाहिए। इसको हमने स्टेप डाउन के ऊपर लगा देना है। जहाँ से हमने इसका वेरिएबल उतार दिया था उसी वेरिएबल की जगह पे हमें ये बड़े साइज़ का लगाएंगे ताकि रेगुलेट करने के लिए हमें आसानी रहे। ये तमाम कनेक्शंस करने के बाद हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बोर्ड को मैंने पावर सप्लाई के साथ लगा दिया है और ये हमने लगाया था जो स्टेप डाउन मॉड्यूल, इसको बाद में फिक्स कर देंगे। पहले आपको इसका रिज़ल्ट दिखा देते हैं। इसको मैं करने लगा हूँ पावर ऑन। यहाँ पे देखिए जैसे जैसे हम वॉल्यूम को घुमाएंगे इसके वोल्टेज ऊपर की जानिब जा रहे हैं। मीटर में ये शो करने लगा है, एनालॉग मीटर पे भी और डिजिटल पे भी। ये मुकम्मल तौर पे रिपेयर हो चुकी है। अब हम इसके मज़ीद टेस्ट ले लेंगे। मज़ीद टेस्ट इसके सिर्फ 2-3 ही स्टेप होते हैं। ये एम्पेयर पे आपने नज़र रखनी है। मैं इसके दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ने लगा हूँ। जैसे ही हम जोड़ेंगे बजर की आवाज़ आएगी और एम्पेयर उसी तरह से काम करने लगे। ये बिल्कुल जेन्युइन की तरह हो चुकी है। अगर आप इसके साथ ज़्यादा पावर का, ज़्यादा एम्पेयर का स्टेप डाउन मॉड्यूल लगाएंगे तो ये ज़्यादा एम्पेयर पे भी काम करने लगेगी। वैसे जो मैंने आपको LM2596 लगा के दिखाया है, एंड्रॉयड फ़ोन इस पे ऑन हो जाते हैं। और हम इसके ऊपर एक अदद मोबाइल फ़ोन को ऑन करके देख लेते हैं। एम्पेयर को हमने नोट करना है। जैसे जैसे मोबाइल ऑन होगा यहाँ पे एम्पेयर भी शो करने लगा है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इस वीडियो को जितना भी ज़्यादा आसान करके समझाया जाए। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप इसको किस तरह समझ सकते हैं। आपके पास किसी भी कंपनी का कोई भी मॉडल की पावर सप्लाई हो
उन सभी को आप इसी तरह पे रिपेयर कर सकते हैं। यानी इसको हमने रिपेयर नहीं किया बल्कि इसको बाईपास किया है। बाईपास करने के बाद ये जेन्युइन की तरह काम करने लगी है। रिज़ल्ट आपने देख लिया है। आपके पास कोई भी मॉडल हो, आप उस पावर सप्लाई को इस तरीक़ा पे रिपेयर कर सकते हैं और अपनी पावर सप्लाई की पावर बढ़ाने के लिए ज़्यादा एम्पेयर का मॉड्यूल लगाएं, ताकि आपके लिए ज़्यादा अच्छी पावर सप्लाई तैयार हो सके। यानी आपकी जो ओल्ड पावर सप्लाई है वो अपग्रेड हो जाएगी।